हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक और टिकट डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको टिकट नंबर दिया हुआ है। टिकट नंबर है 59776। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ पे टिकटिंग सिस्टम कोई और टिकट नंबर दे सकता है आपको। और समरी के अंदर हमको यहाँ पे बताया हुआ है आई नीड एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। तो समरी के अंदर सीधा बोला हुआ है, जिसने भी हमको टिकट सबमिट कराई है, भाई मेरे को एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे नाम दिया हुआ है, नेम क्या है, माइकल स्कॉट। तो माइकल स्कॉट ने टिकट सबमिट कराई है। और डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है कि क्या करवाना चाहता है माइकल स्कॉट हमसे। तो यहाँ पे माइकल स्कॉट ने बोला, आई हैव टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन दिस सिस्टम एंड आई नीड एडमिन एक्सेस। आई डू नॉट वांट टू कॉन्टेक्ट दी हेल्प डेस्क एवरी टाइम। तो यहाँ पे माइकल स्कॉट बेसिकली क्या बोल रहा है, माइकल स्कॉट बोल रहा है कि वो अपने कंप्यूटर पे, अपने वर्क लैपटॉप पे जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करता है, उसको एडमिन प्रॉम्प्ट आता है जहाँ पे उसको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के प्रिविलेजेस नहीं है। राइट। तो यहाँ पे माइकल स्कॉट बोल रहा है कि भी उसको एडमिन एक्सेस चाहिए अपने कंप्यूटर पे, ताकि वो सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर सके। और वो चाहता नहीं है कि बार बार हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करे वो बार बार, जस्ट बिकॉज उसको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अब इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, हम ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली जाके माइकल स्कॉट को फुल एक्सेस दे देंगे एडमिन लेवल का उसके कंप्यूटर में, नहीं। हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ जो हम ध्यान में रखेंगे वो कि माइकल स्कॉट की पोजीशन क्या है कंपनी में। माइकल स्कॉट, अगर फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल, माइकल स्कॉट सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, राइट। और सेल्स डिपार्टमेंट में एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल मेंबर है उस टीम का। तो उस सिनेरियो में मैं माइकल स्कॉट को एडमिन लेवल का एक्सेस नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भी हर किसी को ऐसी एडमिन लेवल का एक्सेस मिले। तो उस सिनेरियो में मैं कंपनी का जो बॉस है या फिर उसका जो मैनेजर है माइकल स्कॉट का, उससे मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। उसको मैं कॉन्सिक्वेंसेज समझा सकता हूँ कि एडमिन लेवल के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। और उसके बाद अगर उसका मैनेजर अलाउ करता है तो हम उसको एक्सेस देंगे। सेकंड, अगर फॉर एग्जांपल माइकल स्कॉट किसी डेवलपर टीम का पार्ट है, तो उस सिनेरियो में मैं समझता हूँ कि भी डेवलपर टीम्स को पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, पैकेजेस रिमूव करने होते हैं, तो उस सिनेरियो में उनको एडमिन लेवल की जरूरत पड़ जाती है। तो ऑब्वियसली उस सिनेरियो में मैं उसको एक्सेस दे सकता हूँ। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है इससे पहले कि हम किसी को भी ऐसे ही एडमिन का एक्सेस दे दें। ठीक है। अब एक बार आपने ये चीज़ कंफर्म कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपल माइकल स्कॉट के कंप्यूटर पे चले जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये विंडोज 10 की मशीन है, हम इसको समझ लेते हैं माइकल स्कॉट का कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जो माइकल स्कॉट है इसमें लॉग इन कर लेता हूँ इसके डोमेन अकाउंट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे जब भी हम एडमिन लेवल का एक्सेस देते हैं ना, तो हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होती हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमको वो वाले अकाउंट पे एडमिन प्रिविलेजेस नहीं देनी है जिससे यूजर डेली बेसिस पे लॉगिन करता है। लाइक ये माइकल स्कॉट का अकाउंट है, राइट। अब ये माइकल स्कॉट के अकाउंट से माइकल स्कॉट डेली साइन इन करता है इस कंप्यूटर के अंदर, अपना डे टू डे वर्क करता है। तो मैं इस अकाउंट को एक्सेस नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि एडमिन प्रिविलेजेस की जरूरत नहीं है आपको हर टाइम नॉर्मल टास्क पर परफॉर्म करने के लिए भी। तो उस सिनेरियो में मैं नहीं चाहता भाई माइकल स्कॉट अपने एडमिन अकाउंट के साथ ही लॉग इन करे और अपना काम भी करता रहे, और क्या पता उसको किसी दिन कोई फिशिंग ईमेल आए और वो क्लिक कर दे और एडमिन प्रिविलेजेस के साथ ही वो एग्जीक्यूट हो जाए। नहीं चाहता मैं, वो मेरे सिस्टम को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क में डालेगा। तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए एक लोकल अकाउंट क्रिएट करूंगा इस कंप्यूटर पे, और उस लोकल अकाउंट को एडमिन प्रिविलेजेस दूंगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट अटैक्स होते हैं, उनको बचा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि पास्ता हैश अटैक हो गया, राइट। या फिर पास्ता पासवर्ड अटैक हो गया। इस तरीके के अटैक्स को हम बचा सकते हैं एडमिन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जैसे कि यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं हम, तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है इधर, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना कंप्यूटर मैनेजमेंट, सिंपल। ठीक है। ये कंप्यूटर मैनेजमेंट दिख रहा है, इस पर राइट क्लिक करेंगे और हम इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करेंगे। तो यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे ये मेरे को इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे मेरे को लोकल एडमिन का अकाउंट का पासवर्ड डाल देना है, सिंपल। तो क्योंकि ये डोमेन ज्वाइंट कंप्यूटर है, तो लोकल एडमिन का पासवर्ड डालने के लिए, लोकल अकाउंट का पासवर्ड डालने के लिए हमको डॉट बैक स्लैश यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे लोकल अकाउंट है मेरा एस शर्मा। तो यहाँ पे मेरा कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल गया। अब यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मिलेगा लोकल यूजर्स एंड ग्रुप्स, ये वाला। तो इसको मैं एक्सपैंड कर लूंगा यहाँ से, और यहाँ पे यूजर्स के अंदर जाऊंगा।
अब यहाँ पे आपको जितने भी यूजर्स दिखते हैं ना, ये वाले सारे आपके लोकल यूजर्स हैं। ठीक है, ये वाले यूजर सिर्फ इस कंप्यूटर पे ही बने हुए हैं और किसी भी कंप्यूटर पे नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आइसोलेटेड है, सिर्फ अप टू दिस कंप्यूटर ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये डिफॉल्ट अकाउंट भी दिख जाएंगे, जैसे कि ये WDA गिल्टी अकाउंट है। ठीक है, गिल्टी है, गिट गिटिलिटली जो भी है, जी यूटिलिटी सॉरी। ठीक है, उसके बाद गेस्ट अकाउंट है, डिफॉल्ट अकाउंट है, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है जो डिसेबल्ड है। और ये एस शर्मा नाम का जो लोकल एडमिन हमने बनाया था जब हमने मशीन सेटअप की थी, ये वो वाला अकाउंट है। अब यहाँ पे एक नया लोकल अकाउंट बनाऊंगा माइकल स्कॉट के लिए, तो राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे कहीं पे भी एम्प्टी स्पेस पे, और न्यू यूजर पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे यूजर नेम दे दूंगा जो भी मैं देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे माइकल एस दे देते हैं, फुल नेम देते हैं माइकल स्कॉट लोकल एडमिन, इस तरीके से। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दिस अकाउंट इज फॉर एम स्कॉट लोकल एडमिन, इस तरीके से डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि पता लग जाए भाई ये अकाउंट बना क्यों है। जब भी हमारे एनवायरनमेंट में ऑडिट्स हो, सिक्योरिटी ऑडिट हो, तो उनको पता लगे भाई अकाउंट बना है तो किस रीजन के कारण बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको मेक श्योर करना है ये सारे ऑप्शंस हम अनचेक कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि भी यूजर का जो पासवर्ड है कभी एक्सपायर ही ना हो, नहीं, मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड पॉलिसी ऑटोमेटिकली इस पासवर्ड को, इस लोकल एडमिन अकाउंट के पासवर्ड को भी एक्सपायर करे। मैं नहीं चाहता माइकल स्कॉट का आज अकाउंट बना और 5 साल तक सेम ही पासवर्ड चल रहा है, नहीं, वो बैड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेक श्योर करेंगे इन सारे ऑप्शंस को अनचेक रखें, पासवर्ड के अंदर जो भी पासवर्ड देना चाहते हैं हम उसको, और इस तरीके से क्रिएट पे क्लिक कर देना, और हमारा अकाउंट जो है इधर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर जा सकता हूँ मैं। अब राइट नाउ मेरा सिर्फ अकाउंट क्रिएट हुआ है, अभी इसको एडमिन प्रिविलेजेस नहीं मिले हैं इस मशीन पे। उसके लिए मेरे को यहाँ पे ग्रुप्स पे जाना है, और ग्रुप्स में जाके यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स वाला ग्रुप है ना, इस पे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पे जाके ऐड पे क्लिक कर देना, सिंपल। जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको ये इस तरीके से प्रॉम्प्ट ले आएगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे ये दिखेगा फ्रॉम लोकेशन। अब यहाँ पे आप कोई भी अकाउंट सर्च करोगे ना, वो इस पूरे डोमेन के अंदर सर्च करेगा। हमको डोमेन के अंदर सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वाला अकाउंट तो हमने लोकली इस कंप्यूटर पे बनाया है। तो हमको ये वाली लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो लोकेशन चेंज करने के लिए यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करूंगा मैं। यहाँ पे ये डोमेन का जो है क्रेडेंशियल्स मांगेगा डोमेन एडमिन के, तो यहाँ पे वो डाल देते हैं हम। होपफुली मेरा जो डोमेन कंट्रोलर का सर्वर है वो काम कर रहा है, लेट्स चेक। हाँ, ये काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम लगाया, मेरी मशीन थोड़ी स्लो है, इसलिए इसने एडमिन क्रेडेंशियल्स लेने के बाद थोड़ा टाइम लगा दिया इस विंडो को पॉपअप करने में। बट आपके सिनेरियो में जल्दी पॉपअप हो जाएगी रियल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिखेगा ये शर्मा IT डॉट लोकल सिलेक्टेड है हमारा डोमेन, हमको कंप्यूटर सिलेक्ट कर लेना है, ये हमारा कंप्यूटर है। तो इसको ऐसे सिलेक्ट करके क्लिक कर देना ओके पे। अब ये जो भी सर्च होगा ना, वो सिर्फ इस कंप्यूटर पे ही सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमको सर्च करना है माइकल एस। तो ऐसे सर्च करता हूँ, और यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली माइकल एस को इस तरीके से ऐड कर दिया। ठीक है, और अप्लाई कर देंगे हम, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब माइकल स्कॉट का जो ये वाला अकाउंट है ना, इसको एडमिन प्रिविलेजेस मिल गई हैं। अब यहाँ पे चेंजेस जो है अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुए, चेंजेस रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको एक बार साइन आउट कर लेना है, और उसके बाद साइन इन कर लेना है दोबारा, आपके चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा, इससे ये चीज होगी, अब फॉर एग्जाम्पल माइकल स्कॉट कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की कोशिश करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल माइकल स्कॉट कमांड प्रॉम्प्ट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करता है। ठीक है, और माइकल स्कॉट साइन इन अपने डोमेन एडमिन अकाउंट के साथ, स्टिल उसको ये वाली विंडो की पॉपअप आएगी। बट आपको सिर्फ उसको बोलना है भाई अब हमने तेरे लिए एक लोकल एडमिन क्रिएट कर दिया, तेरे को ऐसे करके अपना अकाउंट डाल देना जो हमने स्पेशल अकाउंट बनाया तेरे लिए इस कंप्यूटर पे, इस तरीके से, और वो पासवर्ड डालेगा और उसका काम हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका होता है ये, जिसके अंदर आपने माइकल स्कॉट का जो कंप्यूटर है उसको एक्सेस किया, उसके पूरे कंप्यूटर का टेक ओवर लिया और इस तरीके से कर दिया। अब कई बारी सिचुएशन क्या होती है, कई बारी माइकल स्कॉट आपको बोल सकता है, या फिर आपका जो यूजर है वो बोल सकता है भाई मैं बहुत बिजी हूँ। टेक एन एग्जांपल, आपकी कंपनी का CEO है, वो आपको टिकट सबमिट कराता है और बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ,
मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कंप्यूटर में रिमोट इन करो, मैं चाहता हूँ बैकएंड से ये चीज मेरे को करके दो तुम, और मेरे को यूजर नेम और पासवर्ड बता देना आके। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आपको रिस्ट्रिक्शन दे दिया आपके सीईओ ने कि भाई आप इसके कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं कर सकते, पर आपको स्टिल ये चीज करके देनी है। तो आपके पास कंपनीज के अंदर ना टूल्स होते हैं, जैसे रिमोट मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। टेक एन एग्जांपल, एक कनेक्ट वाइज ऑटोमेट करके सॉफ्टवेयर आता है, उसके अंदर क्या होता है, आप कंप्यूटर के ऊपर ना एक एजेंट इंस्टॉल करते हो जिसके थ्रू कंप्यूटर का एक्सेस मिल जाता है आपको। ठीक है, वो मतलब सबको सेटअप मिलेगा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या होगा, आपको एक तरीके से ना एक वेब ब्राउजर में जाना होगा, जैसे यहाँ पे मैं वेब ब्राउजर में गया, वेब ब्राउजर में जाके आपको उस पोर्टल पे लॉगिन करना, और पोर्टल पे आपको वो वाला कंप्यूटर बेसिकली दिख जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ट्रेन किया जाएगा डेफिनेटली, और वहां से आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हो इस कंप्यूटर का या किसी भी कंप्यूटर का। ठीक है, अब टेक एन एग्जांपल, आपने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, तो यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। अब ये चीज मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास डेफिनेट ऑब्वियसली वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, बट उस सिनेरियो में आपको इस कंप्यूटर के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, टेक एन एग्जांपल, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको बैकएंड से मिल गया इस पे एक्सेस। ठीक है, अब फ्रंट एंड पे आपको दिखेगा नहीं कंप्यूटर पे ये कमांड प्रॉम्प्ट, बैकएंड में टेक एन एग्जांपल ये बैकएंड में आपको एक्सेस मिला हुआ है। अब यहाँ पे आपको ऐड करना, तो कैसे कर सकते हो कमांड लाइन के लिए, तो यहाँ पे आपके पास एक कमांड होती है नेट यूजर, तो यहाँ पे नेट और यूजर के बीच में स्पेस है इस तरीके से यहाँ पे। ठीक है, नेट यूजर, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको जो भी यूजर नेम रखना है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेस्ट नाम का यूजर बना रहा हूँ तो टेस्ट, उसके बाद यहाँ पे जो भी पासवर्ड रखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा रख देते हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग $1, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पासवर्ड रखा है मैंने, और ये यूजर नेम रखा है मैंने। अब यहाँ पे स्पेस देके स्लैश ऐड, इस तरीके से। तो यहाँ पे इतना काम हो गया, एंटर मार दूंगा। यहाँ पे ये बोलेगा जो भी प्रॉम्प्ट दे रहा है हमको यस कर देना, ये बेसिकली बता रहा है कि भी हमारा जो पासवर्ड है 14 कैरेक्टर से लार्जर है, क्या आप रखना चाहते हो कि नहीं। यस, वाई दबाऊंगा यहाँ पे और एंटर मार दूंगा, और यहाँ पे कमांड कंप्लीटली सक्सेसफुल कंप्लीटली। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है टेस्ट नाम का। चेक कैसे करते हैं अकाउंट, तो नेट यूजर आप सिर्फ कमांड डालोगे ना और एंटर मारोगे, तो यहाँ पे ये आपके जितने भी लोकल अकाउंट्स हैं इस सिस्टम पे, इस कंप्यूटर पे, तो वो दिखा देगा। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर नाम का अकाउंट है, डिफॉल्ट अकाउंट है, गेस्ट अकाउंट है, एस शर्मा नाम का अकाउंट है, एक माइकल एस जो हमने बनाया था वो है। उसके बाद टेस्ट नाम का अकाउंट भी दिख रहा है हमको, जो अभी अभी हमने यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से बनाया है। अब यहाँ पे जो टेस्ट नाम का अकाउंट है, इस पे एडमिन प्रिविलेजेस नहीं है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप के अंदर भी ऐड करना है। तो उसके लिए हमारे पास अलग कमांड है, उसको बोलते हैं नेट, फिर उसके बाद स्पेस देके लोकल ग्रुप, लोकल ग्रुप इकट्ठा ही है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप का नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इस तरीके से, स्पेस, उसके बाद हम यहाँ पे यूजर का नाम देंगे जिसको ऐड करना चाहते हैं, टेस्ट नाम का यूजर है, स्पेस स्लैश ऐड, इस तरीके से एंटर। हमारा यहाँ पे आ गया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करने के लिए आपका होता है नेट लोकल ग्रुप, ऐसे चेक कर सकते हो, ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं जो, उनको इस तरीके से चेक कर सकते हो, इस तरीके से एंटर। और यहाँ पे आपको इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, और यहाँ पे आपको टेस्ट यूजर भी दिख रहा है, माइकल एस भी दिख रहा है जो हमने ऐड किया था। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये वन ऑफ द वेज हैं जिसके थ्रू आप, जैसे कि कमांड लाइन के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर के अंदर डायरेक्ट एक्सेस लेके भी कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द वेज हैं, आप किसी भी यूजर को लोकल एडमिन का एक्सेस दे सकते हो। ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस यही है। बैड प्रैक्टिस क्या है, बैड प्रैक्टिस होती है जब आप, फॉर बैड प्रैक्टिस भी दिखा देता हूँ, जब आप फॉर एग्जांपल आप डायरेक्टली ये वाला जो उसका डोमेन अकाउंट है ना जिससे वो डेली बेसिस पे लॉगिन करता है, आप इसको ही एडमिन एक्सेस भी दे देते हो कंप्यूटर पे, वो बैड प्रैक्टिस है, हमको कभी भी ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो हमको मेक श्योर करना है हम एक सेपरेट अकाउंट बनाए जो कि यूजर जब भी यूज करे जब उसको जरूरत है उसकी, अदरवाइज यूज ना करे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में मेरे को आपको यही दिखाना था कि कैसे हम इस तरीके की टिकट, जो कि आपको यूजुअली देखने को मिलेगी कंपनीज के अंदर, अगर आप आईटी में जा रहे हो तो ये टिकट तो आपको ऐसा तो काम मिल ही जाएगा करने को। ऐसा कभी होगा ही नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपको ऐसा कुछ मिले ही ना टास्क। ठीक है, तो ऐसा मिल ही जाएगा। तो विद दिस इजी स्टेप्स आप ये सिंपली कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतने। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।